वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। एक दो बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो बिजनेस की समथिंग क्या प्रॉब्लम है वो मैंने तो करवाया नहीं अभी। ठीक है, मैं उसका चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट आपको मैं उसको PDF फाइल सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, और उसका अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, लर्निंग वाला पॉइंट है, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लेसन नंबर 1 अपना है मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 जो अपना मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले कि मैनेजमेंट होता क्या है। आपको मेरे शॉर्ट नोट्स में जो मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले दिया मिलेगा डेफिनेशन। सबसे पहले क्या दिया मिलेगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि इसका मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि मैनेजमेंट मतलब होता है किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। कि एक ऐसा मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो पहले में आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा में, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, इसलिए गेटिंग। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग, गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्या करने की? किसी चीज को करवाने की। किसके द्वारा? किसी अन्य के व्यक्ति द्वारा। गेटिंग थिंग डन। और जो करवाने का क्या होता है? करवाने क्या होता है? एम होता है। गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। जिसका अपना क्या होता है? गोल्स होता है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और वो गोल कैसे? एफिशिएंटली, एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इस पूरी डेफिनेशन में 3 पॉइंट अपनी कि नंबर 1 मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। दूसरा कि प्रोसेस की जाती है जिसका अपना क्या होता है? एक गोल होता है। अपना क्या होता है? एक स्पेसिफिक गोल होता है। दूसरी बात एफिशिएंटली, और तीसरी है इफेक्टिवली। तो पूरी डेफिनेशन में मैंने 3 बातें हैं, प्रोसेस, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस या इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर 5 फंक्शन या 5 स्टेप के द्वारा प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जिसमें फर्स्ट हमने क्या होता है? प्लानिंग। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग फॉर डायरेक्टिंग, और लास्ट है कंट्रोलिंग। यानी मैनेजमेंट एक अपनी क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा
प्रोसेस किस टाइप की, मैंने पहले बताया था कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो इस तरह चलती है। पहले प्लानिंग, प्लानिंग से क्या ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से क्या स्टाफिंग, स्टाफिंग से क्या डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग से क्या कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग से क्या फिर प्लानिंग। ये पूरी प्रोसेस इस तरह क्या होती है, एक साइकिल के रूप में चलती रहती है, विदाउट एंडिंग है, कभी इसका एंड नहीं होता है, कंटिन्यूसली फॉर एवर रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैनेजमेंट इज प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब 5 फंक्शंस या प्रोसेस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। यहाँ तक बात करें किसके लिए, गेटिंग थिंग, क्या प्राप्त करना, प्लानिंग करते हैं किसके लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, और उसका करने के लिए हमने प्लानिंग की, हमने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और उससे हमें प्रॉफिट कमाना है, कि हमारी प्लानिंग है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी, फिर उनको गाइडलाइंस देना पड़ेगा, गाइड, और फिर अगर काम अच्छी तरह हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने की बात है कि मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, किसके लिए, किसी स्पेसिफिक काम को या एक स्पेसिफिक अचीवमेंट या एक स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने के लिए। और वो गोल कैसे प्राप्त होना चाहिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। कैसे प्राप्त होना चाहिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अभी वर्ड दो आते हैं कि एफिशिएंटली क्या होता है और इफेक्टिवली क्या होता है। दो वर्ड हमारे निकल के आ गए यहाँ पे, एक वर्ड निकल के आ गया अपना एफिशिएंटली, एफिशिएंटली, और दूसरा निकल आ गया इफेक्टिवली। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, दो वर्ड निकल आ गए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी काम को करो लेकिन विदाउट वेस्टेज या नो वेस्टेज, किसी भी प्रकार की वेस्टेज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार की वेस्टेज उसमें नहीं होनी चाहिए, और वेस्टेज भी कम होनी चाहिए। उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम कॉस्ट पे कोई भी काम होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब होता है कि नो वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि ऑन टाइम, काम कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम या टाइमली, काम कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम काम होना चाहिए। ठीक है, क्या मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन हमें उसको टारगेट दिया था कि आपको प्रोडक्शन है वो कब तक करना है, मान लेते हैं 31 मार्च तक का टाइम दिया था कि 31 मार्च तक को आपको क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 25 मार्च को ही प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 25 मार्च को ही प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन हमने उसको टारगेट दिया था कि इस यूनिट है वो 8 रुपए के हिसाब से यूनिट बननी चाहिए, लेकिन उसने वो यूनिट बनाई, वो बनाई 10 रुपए के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इफेक्टिवली तो है कि टाइम पे काम कर रहा है, लेकिन एफिशिएंटली नहीं है। यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवली तो है लेकिन वो क्या नहीं है, एफिशिएंटली नहीं है। और किसी भी मैनेजमेंट का अगर गोल आपको अचीव करना है तो उसके अंदर दोनों फीचर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एफिशिएंटली भी होना चाहिए और इफेक्टिवली, यानी काम टाइम पे भी होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम नो वेस्टेज, मिनिमम कॉस्ट और कम वेस्टेज के साथ होना चाहिए। वेस्टेज तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट और नो वेस्टेज, यानी 1000 यूनिट बननी तो चाहिए। ठीक है, 31 मार्च तक बननी चाहिए, और कितनी कॉस्ट बननी चाहिए, 8 रुपए के हिसाब से, यानी 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बननी चाहिए। तभी कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट है वो सक्सेस है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने इसका जो पीडीएफ है वो इस पे कल ही मिल जाएगा। ठीक है, और आपने इसको एज इट इज कॉपी में उतारना है। समझ आ रही बातें नहीं आ रही? अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्टार्ट कराऊँ इसकी फीचर्स।